सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई कब से करना है और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार का रहने वाला है, फॉर्म का फीस इस बार कितना आपको देना होगा, इसके अलावा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और यहाँ पर सिलेबस में क्या बदलाव किया गया है, इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या यहाँ पे आपके लिए नेसेसरी है, हर एक अपडेट आ चुका है। ऑब्वियसली आप देख सकते हो नीट 2024 नोटिफिकेशन सुन। अब यहाँ पे पूरा अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके एग्जाम डेट का, आपके रजिस्ट्रेशन का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है आपके एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे अपडेट आप देख सकते हो। ये कुछ नया अपडेट यहाँ पे जारी किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सीयूईटी का भी दिखाई देगा और यूजीसी नेट का भी दिखाई देगा, ठीक है। और इसके बाद जस्ट नंबर आता है नीट एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए और यहाँ पे पेमेंट कितना रहने वाला है। और यहाँ पे यूजीसी नेट आपके लिए हिंट है कि नीट वालों को अब अलर्ट होना है, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट के बाद नीट का नंबर आता है। बस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा फर्क नहीं है स्पेलिंग में भी। तो अब यहाँ पे एडवाइजरी यूजीसी नेट का तो आ चुका है, अब यहाँ पे देख लेते हैं नीट का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नीट 2026 के द्वारा किन किन कोर्सेज में प्रवेश आपको मिलेगा। पहला आपका एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके बाद आता है आपका बीएस नर्सिंग, आपको बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी कि बीएस नर्सिंग में भी दाखिला मिलेगा। इसके अलावा बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको दाखिला मिलेगा। बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जर। इसके अलावा आपको बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके अलावा आपका जो रहता है बीयूएमएस, इनमें आपको दाखिला मिलेगा। इसके अलावा जो हेल्थ एलाइड कोर्सेज है उनमें भी दाखिला आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके हेल्थ एलाइड कोर्सेज, मतलब जो पैरामेडिकल के कोर्सेज है ना, उनमें भी दाखिला आपको नीट एग्जाम के थ्रू मिलेगा। ये पूरा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया था कि जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसमें भी दाखिला अब नीट से होगा। यहाँ पर आप उसका पेपर कटिंग भी देख सकते हो। 2026 से सीधे एंट्री खत्म, अब एलाइड व हेल्थ केयर कोर्स में नीट से होगा दाखिला। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए और ये सारे कोर्सेज यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो एक ही फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहने वाली है। आपका मेडिकल रेडियोलॉजी हो गया, ठीक है, बीएससी रेडियोलॉजी हो गया, एनेस्थीसिया का कोर्स हो गया, ऑप्शन थिएटर का हो गया, ये सारा आपका नीट के थ्रू होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। उसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका फ़ोटो और आपका एड्रेस और आपके पिताजी का नाम अपडेट होना चाहिए। मतलब जो 10वीं की मार्कशीट में है ना, सेम वही होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है फॉर्म भरने में, तो इसको आप सही करवा लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यूडीआईडी कार्ड, जो विकलांग है, जो फिजिकली हैंडकैप्ड है, उनको यूडीआईडी कार्ड बनाना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र। जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको नहीं बनवाना, लेकिन जो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको बनाना होगा। और जो एससी एसटी में आते हैं उनको भी कास्ट का सर्टिफिकेट बनाना होगा। और जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं उनको भी बनाना होगा कास्ट का सर्टिफिकेट, और नया बनाना होगा, ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। तो ये पहले से ही एनटीए ने अलर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट NTA.ac.in, यहाँ पे कोने पे देखिए ब्लू कलर में। तो एनटीए ने पहले आपको अलर्ट कर दिया। तो एक बार अपने आधार कार्ड को 10वीं की मार्कशीट से मैच करवा लेना, नाम, पता, एड्रेस। और आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मतलब उसमें ओटीपी आना चाहिए, क्योंकि जब आप नीट का फॉर्म भरोगे तो ओटीपी भेजा जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे।
तो इतना सा काम आपको पहले से ही करवा लेना है। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीट 2026 का एग्जाम पैटर्न रहेगा। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायो से आपके 90 क्वेश्चन। ये देख सकते हो आप, मतलब कि पूरे पेपर का 50% तो आपका बायोलॉजी है। तो इसको हल्के में मत लेना, और जब आपका पेपर हो तो सबसे पहले बायो को करना, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिजिक्स को। टोटल कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा? 180 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। कितना? 180। और आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 4 अंकों का रहता है। 720 अंकों का टोटल पेपर आपका रहने वाला है। पहले की तरह कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है, और इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट आ चुका है, और आपके पास में रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और पोस्ट कार्ड साइज का फोटो होना चाहिए। लेफ्ट राइट हैंड का आपका थंब इम्प्रेशन होगा, जो खाली कागज होता है, पेपर होता है, उस पर लिया जाएगा और वो अपलोड किया जाएगा। और आपका सिग्नेचर और आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट और सिटीजन सर्टिफिकेट। इसकी जगह आप अपना मूल निवास लगा सकते हो, डोमिसाइल, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विकलांग है ना, उनको अपना PWBD का, और जो EWS में आते हैं उनको EWS का सर्टिफिकेट लगाना है। ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका पैसा लगेगा। अगर आप जनरल में आते हो ना, तो आपका 1700 रुपये, 1700 रुपीज़। अगर आप जनरल AWS OBC में आते हो तो आपका 1600 रुपीज़ आपका लगेगा। अगर आप SST में आते हो, PWBD में आते हो, थर्ड जेंडर में आते हो, तो आपका 1000 रुपीज़ आपका नीट का पैसा लगेगा फॉर्म भरने का। तो ये पेमेंट भी अरेंज आपको पहले से करना है, क्योंकि बहुत ही जल्द नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। कितनी तारीख को आएगा उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस में क्या बदलाव किया है, प्रेजेंट टाइम पे विद्यार्थी पढ़े तो क्या पढ़े, क्योंकि अभी तक एनटीए ने सिलेबस जारी नहीं किया है, तो काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी कंफ्यूज है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका सिलेबस रहेगा। जो आपका 11th और 12th है ना, टोटल क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, एनसीईआरटी से। ये टॉपिक आप देख सकते हो, लो मोशन, ये फिजिक्स का पूरा सिलेबस, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये जिसने पढ़ लिया सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपका ग्रेविटी आ गया, ठीक है। ये तो मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, नो इश्यू। लेकिन देखो, इसमें कुछ बदलाव किया है गवर्नमेंट ने 2026 वालों के लिए, यानी कि कुछ टॉपिक और ऐड किए हैं। ये तो है सही आपका सिलेबस जो वर्षों से चला आ रहा है, इसमें कुछ टॉपिक ऐड किए हैं, और ये आप केमिस्ट्री का भी देख सकते हो, और नए टॉपिक मैं आपको दिखा दूंगा। ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, है ना, ये पूरा PDF। इसमें कुछ नए टॉपिक है, उनको आप लिखो, जो आपके सिलेबस में नहीं है और नए आपके एनसीईआरटी में है, वो आपको अलग से पढ़ना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट 2026 सिलेबस, न्यू टॉपिक ऐड। तो आपका जो चैप्टर 5 है, उसमें आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें राइस जीनोम आपको पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? राइस जीनोम, लिख लो चाहो तो आप। अगला है आपका चैप्टर 6, इसमें आपका एवोल्यूशन है। इसमें आपका देखो, सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा, यह आपके एग्जाम में बनेगा। और यह आपका जो चैप्टर 7 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें आपका डेंगू चिकनगुनिया। तो देखो, ये आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर हो, तो आपका फर्ज बनता है डेंगू चिकनगुनिया के बारे में जितना हो सके नॉलेज गेन करो। वो तो हम करवा देंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना, और बेल आइकन में प्रेस कर रखा है, तो लाइव क्लास चला देंगे, तो पूरा नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगला आपका चैप्टर 8, आपका जो माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें आपको एंटीबायोटिक पढ़ना होगा, प्रोडक्शन एंड जस्टिस। तो एंटीबायोटिक पूरा डिटेल में हम पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा एंटीबायोटिक पूरा, तो अलग से हम इसको पढ़ा देंगे। चैप्टर 13 जो है, इसमें बायोडाइवर्सिटी, और इसमें आपका रामसर साइट, ये आपको पढ़ना होगा, रामसर साइट, तो इसको भी हम पढ़ा देंगे। सब्सक्राइब कर लेना लेकिन आप, ताकि लाइव क्लास आपको मिल सके। और डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन,
ये नए टॉपिक कुछ ऐड किए हैं और इस बार नीट 2026 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा ये पूरा लिस्ट, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखना चाहते हो या फिर टेलीग्राम पे प्राप्त करना चाहते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको नीट 2026 का फॉर्म कब से भरना है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो दिखा रखा है कि आपका टाइम टेबल तो जनवरी में आ जाएगा और फॉर्म आपके फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से शुरू हो जाएंगे, फरवरी 2026 से। और ये आपके कब तक चलेंगे? ये आपके मार्च 2026 तक फॉर्म चलेंगे। 1 महीने का समय सरकार आपको यहाँ पे देने वाली है। आगे आप देख सकते हो कि पेमेंट का डेट मार्च 2026 रहेगा, करेक्शन का डेट मार्च 2026, एडमिट कार्ड आपका अप्रैल में आ जाएगा, यानी कि एग्जाम से 7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले आ जाएगा। और एग्जाम आपका मई का जो फर्स्ट संडे रहेगा उसमें आपका एग्जाम होगा और जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप रिजल्ट अच्छा पाना चाहते हो ना तो अभी से तैयारी कर दो, और लाइव क्लास भी चला देंगे अगर आप बोलेंगे तो। सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से एमकेएस एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और नीचे आपको अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी के माध्यम से लॉगिन हो जाना है। ऐसा ओपन होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीट कोर्स लाइव 2026। तो एक कोर्स ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो एमबीबीएस कोर्स में सिलेक्शन के लिए। तो इसका लिंक हम डाल देंगे और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।